सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी ठीक होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही रोचक कहानी लेके आया हूँ। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भाई दूज की कहानी। भाई दूज की कहानी बताने से पहले मैं आपको भाई दूज का महत्व बताना चाहता हूँ। भाई दूज क्या होता है? भाई दूज क्यों मनाया जाता है? तो भाई दूज का त्यौहार हिंदू धर्म में मनाया जाता है। भाई दूज में बहनें भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। भाई दूज के दिन बेरी पूजा नामक पूजा भी की जाती है। कहा जाता है कि भाई दूज के दिन भाइयों को बहनों के यहाँ नहाना चाहिए। भाई दूज पर बहनें भाई को अपने हाथों से खाना खिलाएं तो उससे उनके भाइयों की उम्र लंबी होती है, और हो सके तो बहनें अपने भाई को चावल ज़रूर खिलाएं। तो इस दिन बहन के घर भोजन करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन यमुना और यमराज जी की पूजा का भी विशेष महत्व है। तो आइए इस कथा के बारे में सुनते हैं। भगवान सूर्यदेव की पत्नी छाया थी। छाया माता और सूर्यदेव से यमराज और यमुना माता का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना जी हमेशा से ही यमराज से निवेदन करती थी कि आप अपने प्रिय मित्रों सहित मेरे घर आओ और भोजन ग्रहण करो। लेकिन यमराज कभी उनकी बात नहीं सुनते थे। कार्तिक शुक्ल का दिन आया। इस उपलक्ष्य में यमुना ने यमराज को फिर से निमंत्रण दिया। यमुना का प्रेम देख यमुना के बार बार बुलाने के कारण यमराज यमुना की बात मान लिए। यमराज ने यमुना से कहा, बहन, कोई भी मुझे अपने यहाँ नहीं बुलाना चाहता है, लेकिन तुम मुझे हमेशा अपने यहाँ बुलाती रहती हो। यमराज ने अपनी बहन की सद्भावना को समझा और सोचा कि मुझे बहन के निवेदन का पालन करना चाहिए। बहन के बुलाने पर यमराज यमुना जी के यहाँ जाने लगे। उस खुशी में यमराज ने नरक के निवास करने वाले जीवों को भी मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देख यमुना जी के खुशी का ठिकाना न रहा। यमुना जी ने यमराज को स्नान कर पूजा करने के बाद अपने भाई को खाना खिलाया। यमुना के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, बहन, मैं तुम्हारे प्रेम को देखकर बहुत खुश हुआ। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। मेरा वचन है तुमसे, मांगो जो मांगना चाहती हो। यमुना ने यमराज से कहा, मुझे धन दौलत अन्य कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मेरे यहाँ इस दिन प्रत्येक वर्ष आते रहिए। मेरे लिए यही बहुत है। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे, उसे तुम्हारा भय कभी न रहे। यमराज ने तथास्तु कहा और यमुना जी को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर आयम लोक को वापस चले गए। इसी दिन से भैया दूज की पूजा करने का त्यौहार शुरू हुआ। इस दिन गोबर के गोधन कूटने की भी प्रथा प्रारंभ हुई। गोबर के मानव मूर्ति बनाकर छाती पर ईंट रखकर स्त्रियां उसे मूसल से तोड़ती हैं। स्त्रियां चना, गेहूं तथा भटकटैया चराव कर जीभ पर भटकटैया के कांटे से दागती हैं। तभी से यह पर्व मनाया जाता है। सो गाइस, आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल वैभव के ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक छठ में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय।